W1, W2, W3 जो है सब स्पेस है। W1 इस तरीके से डिफाइन किया है, W2 इस तरीके से, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W3 क्या होगा ये आपको पूछा है, जहां W3 क्या है जी, सम ऑफ W1 W2 है। बहुत सिंपल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिनसे हो सकता है पहले कर लीजिए, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो W1 में A और C इक्वल है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। A और C दोनों में से कोई एक और एक B, तो नो डाउट जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा 2। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो A B C 3 है, बट आप देखिएगा तो आप लिख सकते हैं ना B इज इक्वल टू माइनस A प्लस C, यानी नो डाउट यहाँ पे B A और C पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, तो W2 का भी डायमेंशन क्या हो गया जी, 2 हो गया, ठीक है। अब आपको चूंकि सम का निकालना है तो पहले आप क्या करो, इंटरसेक्शन का निकालो। तो हमको यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये क्या, इसका तरीका ये होता है कि कोई एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं कि मान लो XYZ जो है वो क्या है, वो W1 इंटरसेक्शन W2 में है, ठीक है। तो अगर ये इंटरसेक्शन में है तो ये दोनों में होगा, यानी कि XYZ क्या है जी, W1 का भी मेंबर होगा और XYZ क्या होगा, W2 का भी मेंबर होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर W1 का मेंबर होगा तो वहां पे क्या है, तो वहां पे ये रिलेशन होल्ड करेगा कि X और Z क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, जैसे कि A और C इक्वल था। और अगर ये इसका एलिमेंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से क्या हो जाएगा, X प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर X प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो X और Z को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 2X प्लस वाई इक्वल टू 0, और फाइनली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x। यानी ओवरऑल यहाँ पे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एलिमेंट है वो एक है x, y भी x पे डिपेंड कर रहा है, z भी x के इक्वल है, तो ओवरऑल इन तीनों में ओनली 1 इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ जा रहा है, वो आपका 1 आ जा रहा है। तो अब इस केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या होता है जी, सम का, तो सम का फॉर्मूला हो जाता है सिंपली डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल मोहब्बत से क्विकली बनेगा। अब देखो W1 का 2 आया, W2 का भी 2 आया, ठीक है, इसका 1 आया, तो फाइनली आपका 3 आ रहा है, एंड 3 इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही जल्दी बनेगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है ना, इजीली बनेगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स वे में बनाना है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, जाकर के देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इजी होता है।